हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज का जो टॉपिक है काफ़ी विशेष टॉपिक है, संधि। ये आपके स्कूल में ही नहीं बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उनका बेनिफिट होगा, क्योंकि जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी आता है वहाँ पर, हिंदी सब्जेक्ट है, वहाँ पर संधि पूछी जाती है और संधि में भी स्वर संधि पूछी जाती है। स्वर संधि में से आपके सारे क्वेश्चन बनते हैं और इस टॉपिक को पढ़ाने के साथ साथ मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगी कि दीर्घ संधि को पहचानने का क्या ट्रिक है, वृद्धि संधि को पहचानने का क्या ट्रिक है, गुण संधि को पहचानने का क्या ट्रिक है, और ऐसे हर एक प्रकार जो भी इस स्वर संधि के प्रकार हैं जितने भी, उन सभी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगी। और ये भी आपका रहेगा कि आप इस क्लास के लास्ट में नाम लेने के साथ ही आपको याद आ जाएगा कि ये दीर्घ संधि है, ये गुण संधि है, ये वृद्धि संधि है, ये यण संधि है और ये अयादि संधि है। तो बिना किसी रुकावट के हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। संधि, संधि का मतलब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। संधि का मतलब होता है मेल, मेल करना। किसका मेल करना? वर्णों का मेल करना। वर्ण का मेल संधि में होता है। अब आप लोगों को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दो चीजें होती हैं, एक संधि होता है और एक समास होता है। संधि का मतलब है मेल करना, इसका अर्थ है मेल करना, और जबकि समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, यानी कि या फिर उसका छोटा रूप करना। संधि जो होती है ये किसमें होती है? वर्णों में होती है। समास किसमें होता है? शब्द में होता है या फिर पद में होता है। संधि, अब आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, संधि जो है इसमें संधि हमेशा तत्सम शब्दों में होती है। किसमें होती है? तत्सम शब्दों में संधि की जाती है और ये हमेशा सार्थक शब्दों का ही संधि होता है। उसके बाद आप लोगों को ये याद रखना है कि संधि वर्णों में होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, संधि हमेशा तत्सम शब्दों में होती है। तीसरा, संधि हमेशा सार्थक शब्दों में होती है। ये मेन चीजें हैं जो कि आपको संधि पढ़ने से पहले अच्छी तरह से पता होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं संधि क्या है। दो वर्णों का जब मेल होता है और उससे मेल होने से जब वो विकार उत्पन्न होते हैं, जो परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब हमने ये जाना कि संधि वर्णों में होती है, लेकिन कौन से वर्ण में? तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको उदाहरण देती हूँ, हिमालय। इसमें दो शब्द है, हिम धन आलय। अब यहाँ पर अब हम देखेंगे कि इधर पर कौन से वर्ण में होती है। तो जो पहला वाला पद है, पूर्व पद है, इसका दूसरा वर्ण में, दूसरे वर्ण में आपका वर्ण लेंगे हम, और जो पर पद है उसका पहला वर्ण लेंगे। अब म का पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है उसमें संधि होगी। तो इसका अंतिम वर्ण क्या है? म में म है या फिर अ है? तो कुछ बच्चे बोलेंगे म है, लेकिन यहाँ पर इसका अंतिम वर्ण अ है। कैसे? म वर्ण कैसे बना है? म व्यंजन है, ये किस तरह से बना है? म और अ के मिलने से बना है। हमने वर्ण विच्छेद में पढ़ा है। तो म कैसे बना है? म और अ के मिलने से बना है। जब इसका आप उच्चारण करते हैं म का, तो कैसे करते हैं? म। सही। तो म के अंत में क्या आ रहा है? अ आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर अ लेते हैं। तो हिम का अंतिम वर्ण क्या है? अ है। आलय का पहला वर्ण क्या है? आ है। अब आप बोलेंगे मैम आपने यहाँ पर आ किस लिए लिया, अ क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये अपने आप में स्वर है
और स्वर को कभी तोड़ा नहीं जा सकता, स्वर को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। व्यंजन को आप तोड़ सकते हैं लेकिन स्वर को आप नहीं तोड़ सकते। क्लियर है इतनी बात? ये बात क्लियर है? उसके बाद संधि जो होती है वो क्या होती है? 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर कितने हैं आपके? 11 है ना, लेकिन आपके स्वरों में मात्राएं कितनी है? 10। ठीक है। अब यहाँ पर स्वर मतलब अ से लेकर अ तक में जितने भी परिवर्तन होते हैं, जो भी परिवर्तन होंगे उन्हीं को आप स्वर संधि कहते हैं। अंग और अ, आप बोलोगे मैम इसको आपने क्यों नहीं लिया? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैंने अंग और अ को इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये दोनों वर्ण क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह का मतलब क्या होता है? ऐसे वर्ण जो बिना किसी योग्यता के होते हैं, उनका कोई यूज नहीं है लेकिन वो वहां पर रहते हैं, इसीलिए आपका जो स्वर संधि होगा वो अ से लेकर अ तक के बीच में ही होगा। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन आपके होते हैं क से लेकर ज्ञ तक। क से लेकर ज्ञ तक आपके क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब इनमें जो भी विकार होंगे उन्हीं को आप व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसमें क से लेके म तक जो वर्ण होते हैं उनको आप क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, है ना, इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर आती है य, र, ल, व, ये क्या कहलाते हैं? ये कौन से व्यंजन होते हैं? ये आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद आपके श, श, स और ह, ये आपके क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जब आप बोलते हैं तो आपके मुंह से क्या निकलती है? वाष्प निकलती है, ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इन सब में जो विकार होंगे आप उनको क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। विसर्ग, ये विसर्ग है, तो इनको यहाँ पर जो चेंजेस होंगे विसर्ग के साथ में जो भी चेंजेस होंगे, जो भी परिवर्तन होंगे उनको आप विसर्ग संधि कहते हैं। तो आज का हमारा जो पेट टॉपिक रहेगा वो है स्वर संधि। ठीक है, ये बात आप लोग की क्लियर है? अब जो स्वर संधि है इनके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के आपके 3 भेद होते हैं, लेकिन स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि जब रहेगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि स्वर का स्वर के साथ जो मेल होगा उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। और वो कहां से कहां तक रहता है? अ से लेकर अ तक। इन्हीं में आपस में मेल से आपका क्या होगा? जो भी मेल से परिवर्तन होंगे, जो विकार आएंगे शब्दों में, वहां पर आपका क्या रहेगा? स्वर संधि रहेगा। अब ये देखो, स्वर और स्वर के मेल से नया जो शब्द बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने ले लिया विद्यालय। अब जब आपने विद्यालय का संधि विच्छेद किया तो क्या बना? विद्याधन आलय। सही है। अब पहले पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? या है। या में या है या फिर आपका आ है, तो ये आ होता है। और ये जो आपका पर पद है इसका पहला वर्ण कौन सा है? आ है। आप इसे विच्छेद नहीं कर सकते क्योंकि ये अपने आप में क्या है? स्वर है। यह यहाँ पर आपका व्यंजन था, इसीलिए यहाँ पे व्यंजन हमेशा स्वर के साथ में मिलके बनता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने विद्या का अंतिम वर्ण आ है, तो हमने आ ले लिया। आ और आ दोनों स्वर है ना, दोनों स्वर के मिलने से आपका बना क्या?
आ, और यही आपका क्या हो गया, स्वर संधि, और बाद में यही शब्द बन जाता है विद्यालय। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, समास। समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम होता है व्यास। समास का मतलब क्या है? संक्षेप करना, सही है। और व्यास का मतलब क्या होता है? फैलाना। ठीक है। अब आप बोलोगे मैम समास का तो समास विग्रह होता है। नहीं, समास का विलोम समास विग्रह नहीं होता है, समस्त पद का विलोम होता है समास विग्रह। अब संधि का क्या विलोम होता है? संधि का विलोम होता है क्या? विच्छेद। क्लियर है इतना? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ओके। तो अभी हम लोग को जब संधि पढ़ना है तो हमें सबसे पहले, अगर संधि को अगर आपको अच्छे से समझना है, तब आपको शब्दों को तोड़ना आना चाहिए। जब आप शब्दों को तोड़ना सीख जाओगे तब वो अपने आप जुड़ने भी लगेंगे। अब देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। पहला हमारा स्वर संधि का जो भेद है वो दीर्घ। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। अब यहाँ पर क्या है? दो समान स्वरों के मेल से या उसी वर्ण को का क्या कहते हैं? उसी समान वर्ण। ठीक है, समान स्वर मतलब अ का अ के साथ, आ का अ के साथ, ई का ई के साथ। ठीक है, जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक दीर्घ स्वर बनेगा। छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा या छोटा छोटा, दोनों वर्ण कोई भी किसी भी तरह से हो, वो मिलकर क्या बनेगा? दीर्घ स्वर बनेगा। बड़ी मात्रा, बड़ा स्वर बनेगा, उसी को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि अ में, अब देखो, अभी मैं आप लोग को यहाँ पर पूरे इसके रूल बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अ में अ के मिलने से क्या बनता है? आ बनता है। अ में आ के मिलने पर क्या बनता है? आ बनता है। आ में अगर आ मिलेगा तो क्या बनेगा? आ बनेगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर देखा जाए, आ में अगर अ मिलेगा तो क्या बनेगा? आ बनेगा। बिल्कुल सही। अब अगला वर्ण हम देख लेते हैं, ई। छोटी ई में बड़ी ई के मिलने पर क्या बनेगा? बड़ी ई। छोटी ई के साथ छोटी ई के मिलने पर क्या बनेगा? बड़ी ई। बड़ी ई के साथ छोटी ई अगर मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ी ई। बड़ी ई और बड़ी ई के मिलने पर भी बड़ी ई बनेगा, है ना? तो ये दीर्घ स्वर बना। ऐसे ही आपका छोटा ऊ में अगर बड़ा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। छोटा ऊ में छोटा ऊ अगर मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। बड़े ऊ में छोटा ऊ अगर मिलता है तो भी बड़ा ऊ बनेगा, और बड़े ऊ में बड़ा ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा। तो दीर्घ स्वर में आपको ये चीजें याद रखनी है। अ में अ के साथ अ, ई के साथ ई और ऊ के साथ ऊ। ये दीर्घ स्वर में यहाँ पर ये जो शब्दों में, वर्णों में, ऐसे उसके अंतिम वर्ण या फिर पूर्व पद का अंतिम वर्ण या फिर पर पद का पहला वर्ण में अगर ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, ऐसे वर्ण आ रहे हैं, तो वो आपका क्या है? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि है। अब उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं गीतांजलि। ठीक है, अब इसमें अगर इनका आपको वर्ण विच्छेद, शब्द आपको अगर संधि विच्छेद करना है तो कहाँ पर करोगे आप? बीच में, मतलब गीत धन अंजलि। तो त, अब बताओ यहाँ पर जो त है, पहले पूर्व पद का अंतिम वर्ण और पर पद का पहला वर्ण, यहाँ पर कौन सा वर्ण लेंगे? त लेंगे या अ लेंगे? तो त अपने आप में व्यंजन है। त कैसे बना है? त धन अ मिलके, त में अ मिलके बना है क्या? त, है ना?
त जब हम बोल रहे हैं तो उसके अंत में अ आ रहा है, तो इसका गीत का अंतिम वर्ण हुआ अ और यहाँ का अंजलि का पहला वर्ण हुआ अ। अब आप बोलोगे मैम इसके ऊपर बिंदी है, इसके ऊपर बिंदी लगी है तो वो अन है, अन को आप कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, तो इसमें पहला वर्ण क्या है, अ है ना, तो अ धन अ मिलके बना आ और यही आ त में मिल जाता है और बन जाता है ता, गीतांजलि। आया समझ में? ऐसे ही तथापि वर्ण है, शब्द है। अब इस तथापि में अगर हम देखें तो इसका बीच वाला वर्ण देखो आप, क्या है, था है। इसको जब आप अलग करते हो तो तथा धन अपि बनता है। अब तथा का अंतिम वर्ण क्या है, आ, और अपि का पहला वर्ण क्या है, अ, दोनों मिलके बना आ, इसीलिए ये तथापि हुआ। पुरावशेष, तो यहाँ पर बीच में देखो आ की मात्रा है, तो इसको अगर आप संधि विच्छेद करते हो तो पुरा धन अवशेष, इस यहाँ पर आ धन अ मिल के बना आ और इसीलिए ये बन गया क्या, पुरावशेष। प्रार्थी, तो प्र धन अर्थी, प्र बोलने पर यहाँ पर अ आ रहा है, यहाँ पर पहला वर्ण अ है, स्वर है, दोनों के मिलने से क्या बना, आ बना, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, प्रार्थी। ऐसे ही यहाँ पर चलाचल, ला में आपका संधि हुआ है, इसको आप कैसे अलग करोगे, चल और अचल। ल का अंचल का अंतिम वर्ण अ और अचल का पहला वर्ण क्या है, अ, दोनों मिलके बना आ और चलाचल। ऐसे ही संत है ना, तो क्या है, शांत, शांत। अभी ये कैसे हो जाएगा, स धन अंत, यानी कि इसका पहला वर्ण अ, अंतिम वर्ण अ और अंत का पहला वर्ण क्या है, अ, दोनों मिलके बना आ। ऐसी मानवाधार, मानवाधर्म का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो मानव और आदर, अब यहाँ पर जो संधि होनी है वो इन दोनों वर्णों में होगी और वह का फिर आप लेंगे अ और आ, मिलके बना आ, मानवाधार। ठीक है। ऐसी प्रेक्षा धन आगर, प्रेक्षागार, सर्वधन अंगीण, क्या बनेगा, सर्वांगीण। यहाँ पर ये वाली जो मात्रा है ये क्या है, आधार र है जो कि व के ऊपर है, तो हम वो नहीं लेंगे, हम व में से लेंगे, व का अंतिम वर्ण अ। ऐसे ही मध्यावधि, तो इन दोनों को अलग करने पर क्या हुआ, संधि विच्छेद करने पर मध्य और अवधि, अ धन अ। उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, दीर्घ संधि है ना, दीर्घ स्वर संधि समझ में आ गया। अब इसका जो अगला वाला है जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा अ और आ के मिलने से, इसमें आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे ई और ई वाले में। तो ई और ई में क्या होता है, ई धन ई मिलने पर बड़ी ई, छोटी ई बड़ी मिलने पर भी बड़ी ई, बड़ी ई छोटी ई मिलने पर भी बड़ी ई, बड़ी ई के मिलने पर भी क्या बना, बड़ी ई। अब इसका हम उदाहरण देखेंगे, कवींद्र, कवींद्र का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो कवि धन इंद्र, अभी यहाँ पर क्या है, कवि, यहाँ पर है कवि, जब आप बोल रहे हो कवि तो यहाँ छोटी की मात्रा आ रही है और यहाँ पर पहला वर्ण क्या है, ई, दोनों के मिलने पर बना बड़ी ई, तो ये आपका हुआ कवींद्र। रविंद्र, रविंद्र में क्या है, यहाँ पर इसका अंतिम वर्ण छोटी ई, इसका पहला वर्ण बड़ी छोटी ई, दोनों के मिलने पर बना बड़ी ई और ये बन गया रविंद्र। क्लियर है। ऐसे ही लक्ष्मी इक्षा, तो लक्ष्मी इक्षा को जब आप अलग अलग करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो क्या बनता है, लक्ष्मी धन इक्षा। लक्ष्मी, लक्ष्मी का अंतिम वर्ण क्या है, बड़ी ई, इक्षा का पूर्व पर पद का, इसका इक्षा का पहला वर्ण क्या है, ई, इसको आप अलग नहीं करेंगे क्योंकि स्वर है, स्वर के टुकड़े नहीं हो सकते, स्वर को आप नहीं तोड़ सकते, तो छोटी ई और बड़ी ई के मिलने पर बना बड़ी ई और ये बना लक्ष्मी इक्षा। वीक्षण, वीक्षण को जब आप अलग अलग करोगे तो क्या बनेगा, वी धनिक्षण, यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई,
इनके मिलने पर क्या बना, बड़ी ई, और ये विक्षण। परीक्षण, परी धनिक्षण छोटी ई और बड़ी ई के मिलने पर बना बड़ी ई, और यहाँ पर ये चेंज आ गया। ऐसी प्रतीक्षा, यहाँ पर देखो तो यहाँ इसको जब आप अलग अलग करेंगे तो प्रतिधनिक्षा, तो यहाँ पर है छोटी ई और बड़ी ई के मिलने पर बना बड़ी ई। परीक्षा, यहाँ पर भी वैसे ही है, छोटी ई मिलके बना बड़ी ई। प्राप्तिक्षा, तो यहीं पर चेंजेस हो रहे हैं ना, तो प्राप्ति में छोटी ई और ये छोटी ई मिलके बना बड़ी ई, और ये बन गया प्राप्तिक्षा। महेंद्र, फिर देखो यहाँ पे बड़ी की मात्रा आ रही है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है, बड़ी ई छोटी ई मिलके बना क्या, बड़ी ई, इसलिए महेंद्र। आपको दो फॉर्मूले क्लियर हो गए। अगर हम देखें तो अभी हमने ये सीख लिया, इसके उदाहरण देख लिया, अब ऊ वाले एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर है यदि ऊ और ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद ऊ आ जाए तो उसका मेल से क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। तो देखो ऊ छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके क्या बना, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बना, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके आपका बन गया बड़ा ऊ। अब इसके उदाहरण देखो, लघु उत्तर, लघुत्तर लिखा है, अभी यहीं पे चेंजेस हो रहे हैं, तो छोटा ऊ और इसका लघु का क्या मात्रा है, लघु बोलने पर अंत में कौन सा वर्ण आ रहा है, लघु, है ना, लघु, तो ऊ आ रहा है और इसका पहला वर्ण मिलके क्या बनेगा, बड़ा ऊ। मधुत्सव, मधुत्सव, तो यहाँ पर है तो मधु, तो इसको जब बोलते हैं तो ऊ आ रहा है छोटा ऊ, यहाँ पर छोटा ऊ, इसके मिलने पर बड़ा ऊ। मृत्युपरांत, तो यहाँ पर चेंजेस है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मृत्यु छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बनेंगे, बड़ा ऊ, मृत्युपरांत। फिर यहाँ पर ऐसे ही भूर्जा, जब इसको आप अलग करते हैं तो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बनता है बड़ा ऊ। कटुक्ति, तो यहाँ पर क्या है, कटुक्ति, है ना, बड़ा ऊ है तो कटु और उक्ति। ऐसे वधुक्ति, तो इसका मतलब यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ। अभी सिंदूरमी, तो यहाँ पर क्या है, सिंदूरमी, तो यहाँ पर छोटा ऊ बड़ा ऊ। सरयूरमी, तो यहाँ पर क्या है, बड़ा ऊ बड़ा ऊ मिलके बना बड़ा ऊ। फिर यहाँ पर है भूपरी, तो यहाँ पर क्या होगा, भू और ऊपरी, तो यहाँ पर बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके बना बड़ा ऊ, है ना। अब देखो ये आपका था दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में बेसिकली आपको जो ट्रिक है वो ये है कि इसमें बड़ी कौन सी मात्रा रहेगी, या तो आ की मात्रा आएगी, या बड़ी ई की मात्रा आएगी, या बड़े ऊ की मात्रा आएगी। ठीक है, तो आ की मात्रा आप ऐसे डिनोट करते हैं, बड़ी की मात्रा ऐसे, बड़ा ऊ का मात्रा ऐसे रहेगा। तो जब ये वाली चीज आप शब्दों में देख लो तो समझ जाओ कि यहाँ पर क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। क्लियर है। अब गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि में अगर अ या फिर आ के साथ क्या रहेगा, अ या आ के साथ ई या फिर बड़ी ई आए तो ए बन जाता है। अब ए को आप कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, है ना। अब देखो दूसरी बात, अ या फिर आ के साथ ऊ या फिर ऊ आए तो ये क्या बन जाएगा, ओ बन जाता है। इसको आप ऐसे लिखते हैं शब्दों में, करेक्ट। अब आता है आपका अ या फिर आ के साथ अगर यहाँ पर आपका आए री, ठीक है, री आ जाता है, क्या आता है, मैं इसे इरेज करके लिख देती हूँ। अगर यहाँ पर री आ जाता है
तो ये किस में कन्वर्ट होगा, अर में, और इसको आप ऐसे लिखोगे शब्दों के ऊपर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसे आप एकदम से अपने दिमाग में बैठा के ताला मार के और उसे ना कहीं सेफ में रख दो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जिन वर्णों में, जिन शब्दों में ए की मात्रा आ जाए, ओ की मात्रा आ जाए, अर की मात्रा आ जाए, वहां पर आपका कौन सा संधि रहेगा, गुण स्वर संधि। अब इसके उदाहरण देखते हैं। पहला वाला जो है अ आ और ई के मिलने पर क्या बनता है, ए बनता है। ए को आप ऐसे डिनोट करते हैं। अभी यहाँ पर क्या है, राका धन ईश, क्या बना, आ धन ई, मिलके क्या बना, ए बना, और ए को आप ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर बन गया राकेश। फिर गुड़ाकेश, गुड़ाकेश में देखो आ और ई है ना, आ और ई के मिलने पर क्या बना, ए बना, तो यहाँ पर ये वाली मात्रा आ गई। फिर इतर धन इतर, तो क्या बना, इतरेतर, यानी कि अ धन छोटी ई मिलके क्या बना, यहाँ पर क्या बना, ये बना आपका ए, तो ये बन जाता है ऐसे। क्लियर है, यही आपका रूल यहाँ पे बताया गया है। और आ के साथ छोटी ई आए या बड़ी ई आए वो ए बन जाता है। अब ऐसे ही स्वेच्छा, देखो यहाँ पर एक मात्रा है तो स्व धन इच्छा, व बोल रहे हैं हम, व, तो व बोल रहे हैं तो अंत में आ रहा है, और ये हो गया आपका ई पहला वर्ण, तो अ प्लस ई, ए स्वेच्छा बना। चंचलेश, फिर देखो एक मात्रा तो चंचला धन ईश, आ धन ईश। अब देखो यहाँ पर आप लोग नोटिस करो, अगर मैं आप लोगों को इसे याद रखने की ट्रिक बताऊं, ट्रिक टू रिमेम्बर, तो देखो यहाँ पर सभी के ऊपर ना, शब्दों के ऊपर एक मात्रा आ रही है कि नहीं, एक मात्रा आ रही है। तो जिन शब्दों के ऊपर एक मात्रा आ जाए, एक की मात्रा आ जाए, ठीक है, वहां पर क्या है, वहां पर आपका गुण संधि है, गुण स्वर संधि। एक मात्रा आ जाए, वो आ गया इधर पे। अब हम अ को देख लेते हैं। आ के बाद अगर उ आए, मतलब आ के बाद अगर उ या फिर बड़ा उ आए तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, इसी को आप ऐसे लिखते हो। अब ऐसे वाले शब्द देखो आप, फलोक्त प्रेक्षा है ना, ये देखो आ गया ओ की मात्रा, अ धन उ मिलके बना ओ, तो फल, ल तो अ, और ये उ, तो ये मिलके क्या बना, अ और उ के मिलने से बनता है, आ और उ के मिलने से बनता है ओ, और ये ओ यहाँ पर आ गया फलोत्प्रेक्षा। आप बोलोगे मैम यहाँ पर भी तो एक मात्रा है। बच्चों ये उत्प्रेक्षा वर्ड का मात्रा है। ठीक है, उत्प्रेक्षा ये अपना एक अलग वर्ड है, लेकिन आपका जो यहाँ पर संधि हो रही है, जो संधि हो रही है वो किसके बीच में हो रही है, ल और उ के बीच में हो रही है ना, तो इससे तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। स उल्लास, तो स का अंतिम वर्ण अ और उ का, उ क्या है, इसका अंतिम वर्ण थोड़ा ना लेंगे, ये उल्लास का पहला वर्ण लेंगे जो अपने आप में क्या है, स्वर है। स और अ के मिलने से बना ओ, और इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, सोल्लास। प्रज्वल, प्रज्वल, ठीक है, प्रोज्वल, तो यहाँ पे प्र है तो यहाँ पर हो गया अ, उ मिलने से बना ओ, इसीलिए यहाँ पे प्रोज्वल हो गया। देखो एक मात्रा आ रही है, प्राप्तोदक, तो इसको आप अलग किए, प्राप्त और उदक, अ धन उ मिलके बना ओ, और यहाँ पर देखो प्राप्तोदक। दर्पोक्ति, तो दर्प धन उक्ति, तो दर्प, तो ये र तो आधा ही है ना, तो प का अंतिम वर्ण अ उ मिलके बना ओ, इसीलिए ये र एज इट इज जाएगा और चेंज यहाँ पर ओ में हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पर है सूर्योदय।
तो यहाँ पर क्या है, सूर्योदय, सूर्य धन उदय, सूर्योदय, नव धन उड़ा, नवोड़ा, महाधन ऊर्जा, महोर्जा, महाधन उदय, महोदय। तो देखो यहाँ पर ये आ गया। तो आपने एक पढ़ा एक की मात्रा, है ना, और फिर पढ़ा आपने ओ की मात्रा वाले शब्द जो कि ऐसे हैं। अब हम देखेंगे अ या आ के बाद अगर और आ जाता है तो, अर आ जाता है तो, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ठीक है, ये अर कैसे बना, ये बना री के आने से। तो री जब आ जाता है तब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा, ठीक है, अर बन जाएगा। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। क्लियर है। तो फिर ये वाले शब्द देखो, महर्षि, है ना, तो महाधन ऋषि, तो आ धन री मिलके क्या बना, अर बना, और इसकी मात्रा ऐसे है। देवर्षि, तो क्या है ये, देव धन ऋषि, और ये बना अ और री मिलके बना अर, ये मात्रा ऐसे। शीत ऋतु, तो शीत ऋतु, और अ और री हो गया यहाँ पर, इन दोनों के मिलने से बना क्या, ये वाली मात्रा आ गई। तो ब्रह्मर्षि, तो ब्रह्मा ऋषि, ब्रह्म ऋषि, तो ये हो गया अ, और यहाँ पर आपका क्या बना, यहाँ पर बना री। तो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पे ब्रह्मा होना चाहिए, आ ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्म आ धन री मिलके क्या बना, यहाँ पर बना अर, जो कि ऐसे होगा। ऐसे ही वर्षा ऋतु, तो आ और फिर री क्या बना, अर बना, वर्षा ऋतु, यहाँ पर आ गया वर्षा ऋतु, है ना, इधर पर नहीं, तू पे ये मात्रा आई है। क्लियर है इतना, ये समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ पर सप्तर्षि, तो देखो यहाँ पर सप्तऋषि, क्लियर हो गया। अब फाइनली इसका ट्रिक क्या है, जिन शब्दों के ऊपर क्या कौन सी मात्रा आ जाए, ए की मात्रा आ जाए, ओ की मात्रा आ जाए, या अर की मात्रा आ जाए, आप देखो देखने के लिए मिल जाए, समझ लेना कि वहां पर कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। इसके एक एक वर्ड याद कर लो, है ना। तो यहाँ पर अगर आप इसकी बात करें तो महर्षि याद कर लो। ए वाला कौन सा वर्ड था, हमने यहाँ पर याद कर लिया, महेंद्र। फिर ओ की मात्रा वाले कौन सा था, तो यहाँ पर होता है वनोत्सव, हो गया, आपको याद हो जाएगा। ये ऐसे वाले वर्ड रहेंगे, ये मात्रा है, देखो इसके ऊपर ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अर की मात्रा, बस ये आपका ट्रिक है। उसके बाद आता है वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि में अब जो गुण था ना, उसके जिस ऑफिस में काम करता था, ऐसा समझो उसके काम से बॉस खुश हो गए, संधि वाले जो बॉस थे वो खुश हो गए। तो उन्होंने वहाँ के 2 कैंडिडेट को क्या किया, प्रमोशन दे दिया, है ना, प्रमोशन दे दिया। तो ए और आ के साथ ए या फिर ए के मिलने से क्या बनेगा, ये बनेगा ए, ठीक है। इसको आप लिखोगे कैसे, ऐसे लिखोगे, तो ए का प्रमोशन हुआ। अब अ या फिर आ के साथ ओ या फिर अ के मिलने से बनता है क्या, आओ, ठीक है, 2 मात्रा, यानी कि पहले आपकी 1 मात्रा आ रही थी, अब 2 मात्रा आ रही है। क्लियर है, अब 2 मात्रा, तो इनका प्रमोशन हो गया। री तो ऐसे ही था, उसका काम से बॉस खुश नहीं थे, इसलिए उसे प्रमोशन नहीं मिली। ए और अ गुण में भी थे लेकिन 1 मात्रा थी, लेकिन वृद्धि हो गई उनका प्रमोशन हो गया, तो यहाँ पर 2 मात्राएं आ गई। अब इसका आप देखो क्या है, एक है ना, एक धन एक, क्या मिला, अ और ए, है ना, क्या मिलके बने, ये बना ए। तो ये ए बन गया, तो ये बन जाता है वर्ड क्या, एक। ऐसे ही धनैश्वर्य, यानी कि धन
धन ऐश्वर्य। तो अ और ए मिल के बने क्या, ए बन गए, तो यहाँ पर ये बना धन ऐश्वर्य। मतैक्य, यहाँ पर भी अ धन ए मिल के बना, ये बना ऐसा, इसको लिखते हैं ऐसा। धन धन ऐशना, अ धन ए, क्या मिला, ए बना, है ना, ये बना ना ऐसे, इसको आप ऐसे लिखोगे तो ये यहाँ पर आ गया। देखो दो मात्रा आ रही है ना शब्द के ऊपर, किसी भी शब्द को आप ले लो उसके ऊपर कितनी मात्रा आ रही है, दो मात्रा आ रही है। तो बस समझ लो यहाँ पर आपका कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। क्लियर है। अभी आपने ए की मात्रा देखी, अब हम देखेंगे औ की मात्रा। औ की मात्रा कैसी है, महोषध, महाधन औषध। आधन औ, क्या बना, औ बना, वनौषधि, वन धन औषधि। तो यहाँ पर क्या है, अ धन ओ मिलके क्या बना, औ बना। परम औषध, तो यहाँ पर क्या है, परम औषध, तो ये मिलके क्या बना, औ बना, परमौषध। महोग, महाधन ओग, तो यहाँ पर क्या है, आ और ओ मिल के बना औ, तो यहाँ पर महोग बन गया। ऐसे यहाँ पर बना महोसुख्य, तो देखो यहाँ पर परम औदार्य, परमोदार्य, है ना, तो यहाँ पर भी ये दो मात्रा आएगी, एक नहीं। फिर वनौषधि, है ना, तो वन धन औषधि। महोज यानी महाधन ओज, महोज, तो ये हो गया। अब यहाँ पर यण सर संधि, यण, देखो नाम देखो यण, तो यण, तो यहाँ पर क्या आता है आपका, यहाँ पर यण के साथ में ना दो चीजें आएंगी, एक आएगा आपका ई या फिर ई। ई या फिर ई के साथ अगर आपका कोई भी स्वर आ जाए, लेकिन वो ई और ई नहीं होना चाहिए, ई और ई के साथ कोई भी स्वर आ जाए लेकिन वो ई या फिर ई नहीं होना चाहिए, समान स्वर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है य में। ठीक है, जैसे कि ई में अ मिला तो क्या बना, य। ई में आ मिला तो क्या बना, या। ई में ए मिला तो क्या बना, ये। ई में ओ मिला तो क्या बना, यो बना। यानी कि यहाँ पर य, या, ये, यो बन जाएंगे। ठीक है, तो जब ऐसे इस तरीके से यहाँ पर वर्ण बने तब आपको समझ लेना है कि यहाँ पर क्या है, यण स्वर संधि है। ठीक है, एक तो य हो गया। अब ऐसे ही आपका आएगा अगला वाला, वो भी मैं आपको बताती हूँ, य र व। ठीक है, य र व, तो ये वाले पहले हमने देख लिया, ई वाले हम देख लेते हैं, ई और अन्य स्वर। यद्यपि यानी यहाँ पर छोटी ई और अ मिलके क्या बना, य बन गया, यद्यपि, है ना। इति धन आदि यानी छोटी ई धन आ क्या बना, या बन गया। नदी धन अर्पण, तो ई धन अ क्या बना, य बना, यहाँ पर य है। प्रति आगम छोटी ई धन आ क्या बना, या बना, है ना। अधि धन आदेश यानी कि छोटी ई और आ मिल के बना या, है ना। गति धन अवरोध, छोटी ई और अ मिल के क्या बना, य बना। अब इस तरह से सही रहेगा। अब दूसरी चीज वो कहता है, यण संधि कहता है कि तुम य रहो। ठीक है, चलो मैं उसको वो ट्रिक आपको लास्ट में बताती हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं, ऊ रहे, ऊ के बाद अगर अन्य स्वर आ जाए, ठीक है, ऊ या फिर बड़ा ऊ के साथ अगर आपका क्या आ जाए, अन्य स्वर आ जाए, तो वो क्या बनेगा, व बनेगा। ठीक है, ऊ के बाद अन्य स्वर, ऊ के बाद अगर आपका आ जाए तो क्या बनेगा, वा बनेगा।
ऊ के बाद अगर ए आ जाए तो वे बनेगा, ठीक है। अब वो मत बना देना, वा वे ये बनेगा, ठीक है। अब देखो अनुधन आय, जैसे स्वागत, सुधन आगत, तो ये क्या है, छोटा ऊ और आ मिलके क्या बना, वा बना। देखो यहाँ पर वा बना। मनवंतर, ऊ धन आ क्या बना, व, तो यहाँ पर व है। अन्वय, अनु धन अन्वय, अ और ऊ मिलके व बना, इधर व है। स्वागत, स्वागत का मैंने आपको बता दिया। अन्वेषण, तो अनु धन ऐश्वण, ऊ प्लस ए क्या मिला, बना वे बना, हो गया। वी मतलब छोटी ई और आ, छोटी ई और आ जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर वह आ या बनेगा, है ना। तो यहाँ पर या है। वी धन आ, तो यहाँ पर छोटी ई और आ है, तो यहाँ पर क्या बना, या बना, है ना। अच्छा अब देखो री वाला देख लेते हैं। री को क्या हुआ था, वृद्धि ने बोला तुम जाओ, है ना, हम तुमको अपने साथ नहीं रखते, हम तुम्हारा प्रमोशन नहीं करते, तो यण उसको बुला लेता अपने पास। अब री के बाद क्या आएगा, री इधर आता तो बोलता है कि तुम आओ, लेकिन तुम्हारे पास जो अ आएगा उसके मिलने से क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। री प्लस अ र, है ना, र बोल के देखो, र बनता है। तो यहाँ पर क्या है, इधर पर आपका आ जाता है पित्र आ गया, तो पित्र धन आ गया, री धन आ गया, ये हो गया आपका री, और ये आ क्या बना, रा बना, है ना। ऐसे मात्रा गया, तो यहाँ पर री धन आ क्या बना, रा बना। ऐसे यहाँ पर है री धन ऊ क्या बना, यहाँ पर ऊ बन गया, है ना। ऐसे पितृक्षा, तो री धन ई मिल बना क्या, छोटी ई बन गया, ठीक है। ऐसे ही ये वाला री का है। अब आप लोगों को यण संधि याद रखने का, यण स्वर संधि को याद रखने का मैं ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक ये है कि य, र, व वर्ड शब्द ये वर्ण रहेंगे, और इसके पहले वाला जो वर्ण रहेगा ना वो आधा हो सकता है, आधा रहेगा। तो जहाँ जिन शब्दों में य, र, व आ जाए और उसके पहले आधा वर्ण आ जाए तो समझ लेना कि वहां पर यर्ण संधि है। अब इसको वेरीफाई करो, यहाँ पर देखो स्वागत लिखा है ना, इसमें व के पहले आधा वर्ण है ना। यहाँ पर अन्वेषण लिखा है, तो अन्वेषण में व के पहले आधा वर्ण है ना, य, र, व। अब ये देखो अध्यादेश, अगर हम इसकी बात करें, चलो अभ्यर्थी की बात करते हैं, तो य के पहले आधा वर्ण है, य के पहले आधा वर्ण है इत्यादि में। फिर अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये समझ में आया, बस यही चीज है इसमें। य, र, व के पहले आधा वर्ण अगर आ जाए तो समझ लेना है कि वो क्या है, यण संधि है। ओके, फिर अयादि संधि। अयादि संधि बहुत सिंपल है, ए और अय। देखो यहाँ पर नाम में देखो अय है, अय आया, है ना, तो ए और अय मिलने से बना अय। ए और अ के मिलने से बना क्या, आय, ठीक है। अब ऐसा ही इसके बाद एक और बनेगा, ओ और आओ, ठीक है। ओ और आओ में अगर कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, ठीक है, आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, तो यहाँ पर बनेगा क्या, आओ, ठीक है। ये बनेगा आओ और ये बनेगा आओ, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर इसके नाम देखो, यहाँ पर दिया हुआ है ना अय आदि, है ना, अय आदि, यहाँ पर है अय, आय, आओ और आओ, यही चार आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब यहाँ पर क्या है, देखो गायिका, गै धन इका, ठीक है, तो ए धन ई। फिर यहाँ पर क्या है, चयन, चे,
तो चे किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है। और अ क्या बना? ए और य मिलके य बना चयन, है ना। अय बना यहाँ पे चयन, अयन, चयन बोल रहे हैं ना, तो अय बना, तो वही चयन, शयन, शयन। तो यहाँ पर क्या? शे धन अन क्या बना? शयन बना। गायक गै धन अक, है ना, गायक, आयक। क बन रहा है तो यहाँ पर ये बन गया। नयन नय धन अन, तो ये बना आपका क्या? नयन। क्लियर है? अब देखो ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर अगर आता है तो क्या बनता है? औ बनता है या फिर आओ बनता है। तो यहाँ पे पवन, तो प धन अन, तो यहाँ पर क्या है? ओ धन अ, है ना। ओ के साथ अगर अ मिला तो क्या बना? औ बना। अब पवन, पवन, अवन, अव, है ना। पावन, तो प में अगर अन मिला यानी कि अ में अन मिला, अ मिला, तो क्या बना? आव बना, पावन, है ना। बोल के देखो, आवन, आवन, है ना। फिर हवन, हो धन अन, तो यहाँ पर क्या है? हवन में हो और हवन है ना, हवन, अन आ रहा है तो ये अन हो गया। भवन, भो धन अवन, अन, तो क्या बना? भवन। शावक, शा धन अक, शावक, अक आ रहा है तो यहाँ पर ये हो गया। धवन, धो धन धवन, अन आ रहा है तो धो धन अन, आपका धवन बन गया। तो इसको अच्छा, अभी ये वाला जो आपका है अयादि संधि, है ना, अयादि स्वर संधि, तो इसको याद रखने के लिए अयादि, है ना, एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ पर देखो ये तीन अक्षर खुद ही हैं, वर्ण खुद ही हैं। तो जिन शब्दों में 3 वर्ण हो, देखो 1 2 3, पावन 1 2 3, ठीक है, वहां पर 3 वर्ण से जो शब्द बने हो वहां पर आपका क्या रहेगा? अयादि स्वर संधि रहेगा। क्लियर है? अब मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जहां पर आपके ये ट्रिक्स रहेंगे। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और पूरी वीडियो को समझने के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें, तो ही आपको समझ में आएगी। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।